हेलो विर्गो, ये होगी आपके लिए मंथली लव रीडिंग फरवरी मंथ के लिए। वेलकम बैक। ये होगी सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Queen of Pentacles, Nine of Wands, Nine of Pentacles, Seven of Pentacles, Knight of Cups, Ten of Swords। मुझे पता था ये टेन ऑफ सोर्ड्स आने वाला है। आई डोंट नो वाई बट आई नो। सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, टेन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज फाइव ऑफ सोर्ड्स। सो आपके लिए साइन कौन कौन से हैं? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारे साइन मौजूद हैं यहाँ पर। स्पेसिफिक साइन में मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि एक तो कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, जेमिनी है, दैट्स इट। ओके, ये साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब है आप दोनों के बीच में हो गई है ईगो बैटल। बहुत झगड़ा हो गया है, बहुत दिक्कतें हो गई हैं, बिल्कुल टूटने की कगार पे है इस टाइम पे आपका जो रिलेशनशिप है। ये आपको लगता है क्योंकि इसमें जो है आपको ईगो फेस करनी पड़ रही है एक दूसरे की। ये ऐसी बैटल है कि ना तो आप जीत पा रहे हैं ना ये पर्सन जीत पा रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली दोनों ही डिफीटेड मुझे महसूस हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स। आपके जो पर्सन हैं इस टाइम पे आपको लूज़ करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने सब चीज़ें ख़राब कर दी हैं एंड दे नो कि इसका रिग्रेट है उनको, लेकिन वो कभी भी सामने नहीं आ पा रहे हैं, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास इतना करेज नहीं है कि वो आपको फेस कर पाएँ अभी। ओके, सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो रात रात भर रोते रहते हैं आपको सोच सोच करके। नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप्स। तो ये पर्सन कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे आपके पास डेफिनेटली अपॉलोजी लेकर के ज़रूर आएगा, यानी कि अपनी माफ़ी मांगने के लिए ये पर्सन ज़रूर आने वाले हैं पेज ऑफ कप से। ओके, सो ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपसे अपनी कुछ डीप जो इनकी जो इमोशंस होंगे उनको भी आपसे शेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पर हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो या पाइसिस भी हो सकता है डेफिनेटली। एंड जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर द मून से ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को की वजह से जो है काफ़ी ट्रॉमा में हैं इस टाइम पे। आपको इमोशनल ट्रॉमा लगा है इस पर्सन के बिहेवियर्स की वजह से। इन्होंने आपको धोखा दिया है, ये तो एक चीज़ दिखाई दे रही है। तो आप चीज़ों को अब बहुत ही धुंधले नज़रिए से देख पा रहे हैं और आपको कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है अपनी लव लाइफ में आगे।
सो आपको कुछ डिसीज़न लेना होगा और ये डिसीज़न जो है आपकी लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में से एक होने वाला है। और मे भी हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग मूव ऑन करने की सोच रहे हों, मे भी हो सकता है फिज़िकली मूव ऑन करने की सोच रहे हों, कहीं दूर जाने की, बसने की सोच रहे हों, अपनी वर्क प्लेस को चेंज करने की सोच रहे हो। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो आप हो सकता है किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपको जो है बहुत सराहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने जो है अपनी एक ईगो भी आपके ऊपर टेस्ट की है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस टाइम पे। ओके, सो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपका ही कार्ड है वर्गो, एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको एक बहुत ही नर्चरिंग एंड केयरिंग पर्सन के रूप में देखते हैं, एंड ये आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको इन्होंने दुखी भी किया है, ये चीज़ भी उनको दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दुखी तो हैं इस पर्सन की वजह से, लेकिन इस बार आपने भी सोच लिया है कि आप इस पर्सन की पास खुद नहीं जाएंगे। आप पहले क्या करते थे कि आप खुद इनसे जो है पैचअप कर लेते थे, लेकिन अब आपने डिसाइड कर लिया कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे नहीं रखेंगे। दैट इज़ मतलब अब ये टाइम आ चुका है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी रेस्पेक्ट दें। ओके, यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ पेंटिकल यही चीज़ दिखा रही है। सो आप वुंडेड हैं, डेफिनेटली आपको घात पहुंचा है, बहुत आघात लगा है इस रिलेशनशिप में। आपने बहुत कुछ दिया था इस रिलेशनशिप को, लेकिन आप जो है अब इसमें कुछ भी रिटर्न बैक आपको आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप जो है डिफेंसिव हैं चीज़ों को लेकर के, और आपने शायद ब्लॉक कर दिया इस पर्सन को भी, मैं ये भी देख रहा हूँ। ओके, तो ऐसा किया क्या है इस पर्सन ने, आई डोंट नो, आई विल सी। बट यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को अब सिंगल रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत जल्दी ही अपनी लाइफ में कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस लाने वाले हैं जो कि आगे जा कर के आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। मैं ये देख रहा हूँ आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, एंड लोग आपको सराह रहे हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि लोग आपको सिंगल रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं अब। ओके, सो सिंगल एंड इंडिपेंडेंट, ब्यूटीफुल। ओके, ऐसा मैं देख रहा हूँ। सो आप हालांकि अभी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहते, और आप वेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने का, एंड आप जानते हैं कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखा भी रहे हैं। अपने करियर में आपका फोकस रहेगा, मैं ये देख रहा हूँ। तो आप में से काफ़ी सारे लोग अपने करियर में फोकस्ड हैं इस टाइम पे, एंड कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी आपने की हैं जिसका आपको रिज़ल्ट का इंतज़ार है, जो कि आगे जा कर के आपको लॉन्ग टर्म कुछ गेन दे सकते हैं इन फ्यूचर। बट इसका लव लाइफ से क्या रिलेशन है? लव लाइफ से रिलेशन है कि आप अपने आप को पहले इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसके बाद ही आप किसी लव ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे या फिर किसी को लव ऑफ़र देंगे, ऐसा हो सकता है। ओके, सो पॉसिबिलिटी। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि आपको एट रैंडम कोई भी पर्सन यहाँ पर एक में भी हो सकता है कि स्कॉर्पियो हो सकता है, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन आपको ऑफ़र कर सकते हैं लव, और ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, मे भी हो सकता है इनके अंदर इमोशंस भी हों आपको लेकर के। ये पर्सन डेफिनेटली आपको प्रपोज़ करने वाले हैं, और या फिर अपने दिल के हाल को बताने वाले हैं आपसे, नाइट ऑफ कप्स। सो इट ऑल की ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको चांस देना चाहते हैं या नहीं, लेकिन ये पर्सन तो डेफिनेटली आ रहा है। सो आप जो हैं अभी शायद इसको पॉज रख सकते हैं, क्योंकि अभी आप बहुत बड़ी एंडिंग्स से गुजर रहे हैं। बैक टू बैक ऐसे कई सारे कार्ड्स आए हैं जो कि दिखा रहे हैं कि आपके लिए कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स एन एंडिंग, जो कि आपको बैक स्टैबिंग की वजह से मिली है, यानी कि आपको धोखे की वजह से मिली है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले भी कि आपको धोखा भी मिला हो सकता है, डिसेप्शन था, क्योंकि मून कार्ड आया था पीछे।
सो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और वो परमानेंट एंड हो रही हैं। ओके एंड मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए कुछ नई शुरुआत भी हो रही है, लेकिन अभी इन चीज़ों से उभरने में आपको टाइम लग सकता है। ओके सो यहाँ पर अगला जो कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पर्सन था उसने आपको डेफिनेटली डिसेप्टिव था वो पर्सन, और आपको डिसेप्शन दिया है, उस पर्सन ने धोखा दिया है आपके साथ। जो है वो उसने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा चीज़ों को, और आपको हमेशा अब ये पर्सन ने जो है एक इनडिसीजन में छोड़ दिया है एक तरह से देखा जाए तो। ओके सो यहाँ पर डेफिनेटली मैं डिसेप्शन देख रहा हूँ, और अब आप जो हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ से हटाने के लिए तैयार हैं, अपनी लाइफ से इस पर्सन को काटने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने सोर्ड्स को ऑलरेडी उठा चुके हैं, कि अब इनफ हो चुका है। आप अभी इस पर्सन की इन चीज़ों को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे जो पास्ट में आए थे, ठीक है। ये नए वाले पर्सन की तरफ नहीं छोड़ रहे हैं अब, ये सब चीज़ें पुराने वाले की वजह से है। सो क्वीन ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को कट ऑफ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और आप इनकी जो टॉक्सिसिटी है जो आपकी लाइफ में इस पर्सन ने लाई है, उस टॉक्सिसिटी को भी अपनी लाइफ से एंड करने वाले हैं। द डेविल को आप एंड करने वाले हैं अपनी लाइफ से, पूरी तरह से आप आज़ाद हो जाएंगे इस रिलेशनशिप से जो कि आपको पता है कि टॉक्सिक है। सो अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। सो ये जो कार्ड है ये कई बार इनर हैप्पीनेस को भी दिखाता है, और ये मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर इनर हैप्पीनेस आ रही है फरवरी मंथ में। सो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए एक स्टेबल हैप्पीनेस देख रहा हूँ, एक ट्रू हैप्पीनेस देख रहा हूँ आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं एट द एंड ऑफ द फेब्रवरी। ओके सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए आउटकम कार्ड क्या है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। हायरोफेंट कार्ड। ओके सो हायरोफेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके लिए कुछ लॉन्ग टर्म सिचुएशन भी हो सकती है, और उनकी शुरुआत अभी हो सकती है, क्योंकि जजमेंट कार्ड भी है यहाँ पर। तो कुछ नई चीज़ें शुरुआत हो सकती हैं। यूनिवर्स चाहता है कि कुछ नई चीज़ें आपके लिए हो, और वो आगे जा कर के आपके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यानी कि मैरिज मैं ये देख रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके सो लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। डिसर्नमेंट। ओके सो देखिए मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपको अभी भले लग रहा हो कि क्लियर नहीं है कुछ भी, लेकिन आगे जा कर के सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके लिए, और आपकी एनर्जीज़ जो हैं बैलेंस हो जाएंगी। आप जो चाहते हैं वो सब आप कर पाएंगे। ओके रेजिलियंस है। अभी डेफिनेटली आपको बोझ लग रहा होगा चीज़ों में, लेकिन डेफिनेटली ये यकीन मानिए ये सारा बोझ आपका फरवरी के एंड तक ख़त्म हो जाएगा। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।